हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल क्लास। मैं सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए डीआरएस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। चलिए बिना वक्त गवाए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा है कि आईएस कोड के अनुसार एक फ्लैट स्लैब की मोटाई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो आपकी थिकनेस रखी जाती है फ्लैट स्लैब के लिए वो 125 mm होती है। ठीक है, इसे कहते हैं सेंटीमीटर। देख लें तो कितना हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि रेनफोर्स बार का व्यास और स्लैब की मोटाई का अनुपात, यानी कि जो रेशियो है आपका डाई ऑफ बार टू स्लैब थिकनेस कितना होता है। तो जो आपका रेशियो होता है वो 1/8 का होता है। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें पूछा गया है कि बनवे स्लैब के लिए लंबाई और चौड़ाई, यानी कि जो आपके लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो है वो कितना रखा जाता है। तो आपका जो लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो है वो आपका रखा जाता है 2 से अधिक, यानी कि इनका जो रेशियो है वो क्या है 2 से अधिक होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पूछा गया है फ्लैट स्लैब में स्तंभ यानी कि कॉलम और स्लैब के बीच में एक वर्गाकार या आयताकार पट्टी बनी होती है, उसको हम कहते हैं, तो वो आपका कहलाता है ड्रॉप पैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या पूछा गया कि वन वे स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब को डिफ्लेक्शन में सुरक्षित रखने के लिए स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो क्रमशः रखा जाता है। तो जब का रेशियो लिया जाता है आपका फ्लैट स्लैब के लिए, सॉरी जो आपके वन वे स्लैब है उसके लिए आपका L/D का जो रेशियो है वो आपका 30 रखा जाता है, और जो आपके कैंटिलीवर स्लैब है उसके लिए जो आपका L/D का जो रेशियो लिया जाता है वो 12 लिया जाता है। ठीक है, ये जो आपके वैल्यू है वो आपकी माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, यहीं पे अगर हम कहते हैं HYST बार का यूज़ करते हैं तो उस केस में ये जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 80%, यानी 0.8 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना 12×8 = 96 यानी 10। ठीक है, नाउ ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। इसमें आपका 30 बार पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, आपकी जो 2 वे स्लैब होती है उसके लिए जो आपका L/D का जो रेशियो है स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो लिया जाता है वो 35 लिया जाता है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस स्लैब के लिए तो कॉन्टिन्यूस स्लैब के लिए आपका 40 लिया जाता है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या पूछा गया कि वन वे स्लैब में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो आपके शॉर्ट स्पैन पे कैलकुलेट किया जाता है, और इसी पे आपको क्या क्या जो मेन रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि वन वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है लोड के लिए, श्रिंकेज स्ट्रेस के लिए या टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो आपके क्या है लोड और जो श्रिंकेज स्ट्रेस और जो टेम्परेचर स्ट्रेस आ रहे हैं उनको एक बड़े एरिया में क्या है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है। तो आपके जो सभी ऑप्शन सही हैं, इसमें जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा वो आप कोई नहीं ऑप्शन होगा, सभी सही हैं, सभी सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका राइट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि स्लैब के लिए न्यूनतम आवरण लिया जाता है। तो जब आपका मिनिमम कवर जो दिया जाता है स्लैब में वो आपका 50 mm और डाई ऑफ बार, ठीक है, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम हो, ठीक है, वो आपका मेन कवर के जो मिनिमम कवर है उसके रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया आपसे कि वन वे स्लैब में मुख्य छड़ों के लिए अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो आपका वन वे स्लैब है उसके लिए जो मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए जो आपका स्पेसिंग दी जाती है वो आपका 3D और 300 mm जो भी न्यूनतम होता है मिनिमम होता है उससे कम नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दिया जाता है जब माइल्ड स्टील बार प्रयोग किए गए। तो कितने परसेंट आपको क्या देंगे रेनफोर्समेंट दिया जाता है? तो आपका रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो 1.5% BD दिया जाता है, सॉरी टोटल डे होगी। तो कितना है 1.5% BD, यानी कि जो भी आपका टोटल सेक्शन है उसका 0.15% दिया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका माइल्ड स्टील के लिए हो गया। यहीं पे अगर बात करते हैं आपके HYST बार के लिए, ठीक है, तो HYST बार के लिए आपका मिनिमम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो आपका कितना का 0.12%, 0.12% टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि स्लैब में न्यूनतम प्रबलन इस्पात दिया जाता है जब HYST बार प्रयोग किए हुए हैं। तो जब आपकी टोर बार यूज़ की जाती हैं तो उस केस में जो आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो अभी मैंने आपको बताया कितना 0.12% टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, तो B इंटू डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया आपसे कि वन वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो जो आपका वन वे स्लैब है उसमें जो हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो आपका क्या है शॉर्ट स्पैन पर प्रोवाइड किया जाता है। किस पर प्रोवाइड करते हैं? शॉर्ट स्पैन। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या है राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि आपके स्लैब में न्यूनतम व्यास की छड़ें प्रयोग की जाती हैं। तो आपकी जो मिनिमम बार आपकी यूज़ की जाती है मिनिमम डाई की वो आपकी की जाती है 8 mm की। ठीक है, किस केस में? जब आपकी HYST यानी कि टोर बार आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी मिनिमम डाई ऑफ बार है वो आपको कितना है 8 mm का यूज़ किया जाएगा। ना यहीं पर अगर आपकी माइल्ड स्टील की बात की जाती, ठीक है, Fe 250 के लिए अगर हम बात करते तो उस केस में जो आपका न्यूनतम डाई की जो छड़ें प्रयोग की जाती हैं वो आपकी कितनी है 10 mm की। ठीक है, तो उस केस में जो इसका आंसर होता वो आपसे क्या होता ऑप्शन नंबर सी राइट होता। लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई भी नहीं दे रखा है कि आपकी HYST या माइल्ड स्टील बार यूज़ की गई है। तो उस केस में जो आपका आंसर होगा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा राइट, यानी कि 8 mm का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है आपका स्लैब में मैक्सिमम प्रबलन इस्पात दिया जाता है। तो आज आपका मैक्सिमम कहते हैं जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है स्लैब में वो आपका 4% दिया जाता है। कितना करते हैं 4%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 टू वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट दिया जाता है लॉन्ग स्पैन पे, शॉर्ट स्पैन पे, लॉन्ग शॉर्ट दोनों स्पैन पे या इनमें से किसी पे नहीं। तो ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर होगा कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्पैन पे आपकी क्या आएगा जो मेन रेनफोर्समेंट है वो दिया जाता है। और इनके लिए जो स्पेसिंग ली जाती है वो आपका 3D और 300 mm, इनमें जो भी न्यूनतम होगा उससे अधिक दी जाएगी। ठीक है, सॉरी अधिक नहीं, जो भी न्यूनतम होगा 3D और 300 mm में, ठीक है, जो भी न्यूनतम है उससे अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि टू वे स्लैब के लिए लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का रेशियो कितना होता है। तो जो लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो होता है वो आपका L/B का जो रेशियो होता है वो लेस देन इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी होगा, 2 से कम या 2 के बराबर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया आपसे कि टू वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन पर किस मेथड से ज्ञात करते हैं। तो ये आपका टू वे स्लैब में हम लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन पर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया गया है वो किसके थ्रू दिया गया आपका ग्रेशफ-रैंकिन मेथड के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया कि टू वे स्लैब में IS कोड द्वारा सुझाए गए गुणांक के आधार पर लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन पर मैक्सिमम बेंड मोमेंट है। तो कितना आपका मैक्सिमम बेंड मोमेंट होता है लॉन्ग और शॉर्ट पे। जो आपका लॉन्ग पे हम कहते हैं मैक्सिमम बेंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्म होता है m/α/WL(x²) और जब हम शॉर्ट स्पैन पे कैलकुलेट करते हैं उसमें होता है α(x)WL(x²). ठीक है, ये पे α(x) एंड α(y) ये क्या है आपके कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट कहलाते हैं, जिसके कहते हैं जो वैल्यूज हैं वो आपके IS कोड के द्वारा
दी गई हैं, ठीक है। उसे आप IS कोड में जो आपकी टेबल दे रखी है उस टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो W है, W आपका क्या है, टोटल डिजाइन लोड है, ठीक है। पर यूनिट एरिया में कितना लोड आ रहा है वो आपका क्या है, टोटल डिजाइन लोड है। यहाँ पे LX क्या है आपका, LX आपका शॉर्ट स्पैन है, ठीक है। LX क्या है आपका शॉर्ट स्पैन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 18 नंबर का वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ अपना क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट का अंतराल स्लैब की मोटाई के कितना गुना रखा जाता है। तो जब आपके स्लैब में हम डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है, वो आपके जो भी थिकनेस होती है उसका कितना दिया जाता है, 5 गुना दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे मेन रेइंफोर्समेंट के लिए पूछ लेता, मुख्य इस्पात के लिए, तो मुख्य इस्पात के लिए जो आपका रखा जाता है वो आपका मतलब स्लैब की मोटाई का 3 गुना रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर उस टाइम पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ग्रेशफ रैंकाइन विधि के अनुसार शॉर्ट स्पैन पर लोड कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है। तो जो आपका ग्रेशफ रैंकाइन ने जो आपका शॉर्ट स्पैन पर लोड कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया है वो है आपका L की पावर 4 अपॉन L की पावर 4 प्लस B की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई W, ठीक है। यहाँ पे L आपका क्या है, लॉन्ग स्पैन है, L आपका लॉन्ग स्पैन है, और B क्या है आपका शॉर्ट स्पैन, B क्या है आपका शॉर्ट स्पैन, ठीक है। और जो W है वो आपका क्या है, टोटल डिजाइन लोड है, ठीक है। तो इससे आप क्या है, जो आपका शॉर्ट स्पैन है उस पर क्या है, लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उससे क्या याद करते हैं, जो आपका लॉन्ग स्पैन है, ठीक है, लॉन्ग स्पैन पर लोड कैलकुलेट करने के लिए करते हैं कि लॉन्ग स्पैन पर कितना डिजाइन लोड वर्क कर रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन नंबर बी का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ जो आपका सी और डी है ऑप्शन, इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेट करने में करते हैं, शेयर फोर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के थ्रू हम क्या करेंगे, किस पे करते हैं, शॉर्ट स्पैन पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी से लॉन्ग स्पैन पर हम क्या करते हैं, लोड जो आपका शेयर फोर्स आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ आज के लिए बस इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।